हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 गति के नियम, क्लास 11th फिजिक्स। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो है जड़त्व। तो इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे, ये कितने प्रकार का होता है वो हम देखेंगे, और इसके जो अलग अलग प्रकार हैं उनका हम अलग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जड़त्व क्या होता है। तो जड़त्व की डेफिनेशन देखते हैं। तो किसी पिंड का वह गुण जिसके कारण पिंड विराम की अवस्था में अथवा एक समान वेग से गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, इसे ही जड़त्व कहते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ है? जड़त्व क्या होता है? अपनी अवस्था, अपनी स्टेट में परिवर्तन का विरोध करना। जैसे कि कोई वस्तु अगर विराम की अवस्था में है तो वह विराम ही रहेगी, और अगर वो एक समान वेग से गतिशील है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही है, तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक कि अगर उसमें कोई बाह्य बल न लगाए। और वह जो बाह्य बल में लग रहा है, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसका वो विरोध करती है। उस बाह्य बल का जो विरोध करती है वही होता है जड़त्व। जड़त्व कितने प्रकार का होता है? जड़त्व 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा है विराम का जड़त्व, दूसरा है गति का जड़त्व, तीसरा है दिशा का जड़त्व। पहला हम देखें विराम का जड़त्व। तो इसके नाम से ही हमें स्पष्ट है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी विराम की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब अगर वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम ही रहेगी। अगर उस पर कोई बाह्य बल लगाएंगे तो वह उसमें परिवर्तन का विरोध करेगी। तो इसे हम विराम का जड़त्व कहते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जब किसी बस के अचानक चलने पर उसमें खड़े यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका क्या कारण है? कि यात्री विराम की अवस्था में होता है और बस के चलने पर उसका शरीर बस की गति का विरोध करता है। तो ये विराम की जड़त्व के कारण हुआ है, यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, इसका क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में डायरेक्ट। दूसरा हमारा है गति का जड़त्व। तो इसकी परिभाषा भी नाम से ही स्पष्ट है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसमें वस्तु स्वयं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, तो गति का जड़त्व कहलाता है। इसका भी हम उदाहरण देखें तो चलती रेलगाड़ी से अचानक उतर जाने पर व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है, और चलती बस के अचानक रुकने पर यात्री का आगे की ओर झुकना। तीसरा है हमारा दिशा का जड़त्व। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं की गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, तो ये दिशा का जड़त्व हो गया। एग्जाम्पल इसका देखें कि जब कोई बस दाईं ओर मुड़ती है तो दिशा के जड़त्व के कारण उसमें बैठे यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।